बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद में एक अजीब व गरीब तमाशा हुआ। मारूफ इदारे, सहाफ़ती इदारे रोज़नामा जनाह और ऑनलाइन के मालिक मोहसिन बेग साहब ने आज पुलिस और FIA के हुकाम के ऊपर सीधी फायरिंग की। पुलिस और FIA के हुकाम वफाकी वज़ीर मुराद सईद की दरख्वास्त के ऊपर उनको गिरफ़्तार करने के लिए वहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन बाद में उनके ऊपर फायरिंग की गई और 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के ऊपर उनको पुलिस के हवाले कर दिया गया। जबकि जो FIA की जानिब से उनके घर के ऊपर छापा मारा गया, उस मामले के ऊपर जो एडिशनल सेशन जज हैं इस्लामाबाद के, उन्होंने अपना फ़ैसला दिया कि जो FIA का ये जो छापा था वो गैर कानूनी था। ये मामला हुआ क्यों, और क्या सहाफ़ी को कलम के बजाय पिस्तौल से इस तरीके से काम करना चाहिए, इसके ऊपर एक बहस चल रही है। और क्यों सहाफ़ी ने बिल्कुल पूरे सहाफ़ी ने नहीं, इस सहाफ़ी ने क्यों गुंडागर्दी दिखाई है, इसके मुहरक़ात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा एक बार फिर फैसल वाडा जो हैं वो नाअहल हो गए हैं। पहले इलेक्शन कमीशन ने उन्हें डिस्क्वालीफाई किया और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को बरकरार रखा गया है। फैसल वाडा के पास अब ऑप्शंस क्या हैं और क्यों कैसे गैर जो इलेक्शन फैसल वाडा की कानूनी टीम थी उसने फैसल वाडा को मरवाया है इस सारे मामले में, और कौन सा ऐसा नुक्ता था जिसको इन्होंने नहीं उठाया, जिसकी वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनकी जो दरख्वास्त है वो मुस्तरद की है, ये आपको बताएंगे। आगाज़ करते हैं आज इस्लामाबाद में पेश आने वाले एक इंतहाई नामुनासिब वाक़े से। हुआ ये कि आज सुबह आज FIA की टीम ने पुलिस के साथ F8 इस्लामाबाद का सेक्टर है, F8 वहाँ पर ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी और रोज़नामा जनाह के मालिक मोहसिन बेग साहब का घर है, वहाँ पर वो रिहाइश पज़ीर थे। इन्होंने वहाँ पर छापा मारा और जो इतलात सामने आई कि जब इनसे टेलीफोन के ऊपर भी गुफ्तगू की गई, जो FIA के ऑफिसर्स थे उन्होंने बात की मोहसिन बेग से और ये कहा कि पूछगछ के लिए हमने आपको साथ लेके जाना है, क्योंकि आपके ख़िलाफ़ वफाकी वज़ीर मुराद सईद की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई है साइबर क्राइम के हवाले से, और आपने TV टॉक शो में गरीदा फ़रूकी के साथ प्रोग्राम में आपने वफाकी वज़ीर के हवाले से कुछ गैर मुनासिब और बेहुदा किस्म के रिमार्क्स दिए हैं, लिहाजा आपको इंटरोगेशन के लिए हम गिरफ़्तार करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर FIR दर्ज कर दी गई है। इसका माइंड किया मोहसिन बेग साहब ने और ये कहा कि सादा कपड़ों में वो लोग आए हुए हैं, हालांकि बाहर पुलिस की गाड़ियां भी मौजूद थीं और वो तारुफ भी करवा रहे थे कि हम आपको गिरफ़्तार करने के लिए आए हैं, ये हमारे पास आपके हवाले से कुछ FIR है, ये सारी चीज़ें हैं। अब वो समझे कि शायद उनकी हुक्मरानी है, या वो क्योंकि मोहसिन बेग साहब पीपल्स पार्टी हो या फिर परवेज़ मुशर्रफ हो उनके बड़े करीब रहे थे, उस वक्त बहुत पावरफुल थे, वो भी अब यही समझ रहे थे कि शायद मेरा अब वही वाला दौर चल रहा है, लेकिन उन्हें शायद इल्म नहीं था। अब सिचुएशन डिफरेंट है और इमरान खान के साथ उनके करीबी ताल्लुकात की बातें तो की जाती हैं, लेकिन एक मौके के ऊपर आकर इमरान खान और मोहसिन बेग के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो शदीद नोयत तक के ख़राब हो चुके थे। इतलात ये आ रही हैं कि किसी रशियन कंपनी के साथ मिलकर इन्होंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट कराने की कोशिश की थी, लेकिन इमरान खान ने इनकार कर दिया था, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हो गए और मुसलसल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी हुकूमत के ऊपर अटैक करते जा रहे हैं, और ऐसे अटैक्स करते जा रहे हैं जिनका ना सर होता है ना पाँव होता है। उस दिन भी जब टॉप 10 वजारतों की बात चल रही थी तो गरीदा फ़रूकी के प्रोग्राम में इन्होंने यही कहा था कि मुराद सईद जो हैं वो उनकी रियाम खान से मुताल्लिक़ जो किताबें हैं उसमें उन्होंने जिक्र कर दिया, जो कि मैं यहाँ पर दोहराना नहीं चाहता। इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कहा गया सोशल मीडिया के ऊपर, बाकी सहाफ़ियों की जानिब से भी और तज्ज़िया निगारों की जानिब से भी, और वैसे भी इस चीज़ को गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस लिया गया। वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने इस सारे मामले के ऊपर साइबर क्राइम लाहौर को शिकायत दे दी, विंग को, कि इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। उन्होंने FIR दर्ज की और कार्रवाई शुरू कर दी। अब किसी सहाफ़ी को इस तरीके से FIA के ज़रिए हरासा करना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन अगर आप ठीक बात कर रहे हैं तो फिर आपको कुछ नहीं होता। अगर आप पैदल खबरें, हवाई खबरें मार रहे हैं तो फिर आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, और हुई। यहाँ तक तो बात ठीक थी कि छापा पड़ गया, गिरफ़्तारी की, लेकिन मज़ाहमत जो वहाँ पर हुई उसके बाद से लेकर मामलात बिगड़े। हुआ ये
कि जैसे ही इनको पता चला कि FIA छापा मार रही है, पुलिस उनके साथ है, तो मोहसिन बेग साहब ने अपने सर्कल में बहुत सारे लोगों को मैसेजेस कर दिए, कॉल्स कर दी कि इस तरीके से मामला है, आप इधर आ जाएं ताकि मामला को देखा जा सके। फिर बहुत सारे सहाफ़ी वहाँ पर मौके के ऊपर पहुँच गए जिन्होंने वीडियो कैमरे से शूट भी किया, लेकिन उनका जो प्लान था, मोहसिन बेग साहब का जो प्लान था, वो उनके ही गले पड़ा। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, पहले FIA के मुताबिक 2 एहलकारों को हब्से बेजा में रखते हैं, उनको शदीद ज़दोकोब करते हैं और उनके ऊपर पुलिस के ऊपर जो है, जो एहलकार थे FIA के, उनके ऊपर फायरिंग भी करते हैं। जब गोलियां ख़त्म हो गई तब फिर उन्हें जाकर गिरफ्तारी दी, और फिर जब वो बाहर निकल रहे थे तब ये वीडियो भी वो सामने आई जिसमें यूं गन तानी हुई है मोहसिन बेग साहब ने, और फिर उसका बेटा भी, उसके हाथ में गन होती है, पिस्तौल होता है, और वो यूं फायरिंग करते हुए बाहर निकल जाते हैं। तमाशा यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, ये तमाशा फिर सोशल मीडिया के ऊपर चला। कई बड़े बड़े सहाफ़ी, जैद साहब ने इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करने के बजाय इसको वजाहत के तौर पर, जवाज़ के तौर पर पेश किया कि जब आप बिल्कुल बेबस हों तो फिर आपके पास यही ऑप्शन होता है। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ये मोहसिन बेग के आसमान से उतरी हुई मखलूक तो है नहीं, सहाफ़ी हैं हमारे जैसे, आप जैसे, बाकियों जैसे, तो इनको भी वैसे ही आम आदमी जैसे ट्रीट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि इनको VIP प्रोटोकॉल्स देने चाहिए, ये नहीं है। लेकिन दिया गया, बैलेफ निकलवाया गया सेशन जज की जानिब से, और फौरी तौर पर इनका मुकदमा टेकअप किया गया। हालांकि ऐसे कई मुकदमा हमारे सामने, इन मुकदमा लोगों के टेकअप नहीं होते, लेकिन इनका मुकदमा फौरी तौर पर टेकअप हुआ और शाम को फैसला भी आ गया, और फैसला भी मोहसिन बेग के हक़ में, क्योंकि एडिशनल सेशन जज साहब ने जो फैसला लिखा उसमें कहा गया कि FIA ने 9 बजे मुकदमा दर्ज किया, 9:30 बजे इस्लामाबाद लाहौर से टीम कैसे पहुँच गई और उन्होंने गिरफ्तारी कैसे कर ली, ये जो है गैर कानूनी थी, और इनके पास कोई वारंट गिरफ्तारी भी नहीं थे। तो FIA ने इसकी तरदीदी बयान जारी किया और ये कहा है कि वफाकी इदारे हैं, FIA वफाकी इदारा है, और इसको पूरे पाकिस्तान में कहीं भी कार्रवाई का इख्तियार है। ये उनकी वजाहत आई है, जबकि उनके ऊपर पुलिस एहलकार, सरकारी एहलकारों के ऊपर फायरिंग करने के इल्ज़ाम में 780 यानी कि इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उनको आज ATC अदालत में भी पेश किया गया है, और जिसके ऊपर उनको 3 रोज़ा राहदारी, 3 रोज़ा जो है वो उसे कह सकते हैं कि जो जिस्मानी रिमांड है, फ़िज़िकल रिमांड है, वो पुलिस को दे दिया गया है। अब मज़ीद कार्रवाई वो की जा रही है। 3 दिन के बाद इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि FIA को इनके हवाले कर दिया जाएगा। तो हुकूमत ने एक डिसाइड किया हुआ है, जो अंदर की खबर है वो ये है कि हुकूमत ने डिसाइड किया हुआ है कि जो भी बेबुनियाद, गलत, झूठा प्रोपेगेंडा और इल्ज़ामात लगाएगा, या फिर ज़ाती मामलात के अंदर मुदाखलत करेगा, या फिर इस तरीके से गैर अखलाकी ट्रेंड्स चलाएगा, या फिर गैर अखलाकी गुफ्तगू करेगा या इल्ज़ामात लगाएगा, उनको हुकूमत ने नहीं बख्शना। उनको हर फोरम से उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का फ़ैसला किया गया है, चाहे वो पैमरा हो, FIA हो, साइबर क्राइम्स हो, पुलिस हो, उनके ज़रिए इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने का फ़ैसला कर लिया गया है। दूसरी खबर नाज़रीन, फैसल वाडा को एक बार फिर उनकी कानूनी टीम ने मरवा दिया है, एक बार फिर उनको नाअहल करा दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज फैसल वाडा की रेट पिटिशन के ऊपर, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को चैलेंज किया था, उसके ऊपर समाअत हुई। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इसकी समाअत को चेयर किया। उन्होंने मुकदमा सुना और उसके बाद उन्होंने फ़ैसला महफूज किया, और ऐसा लग रहा था जैसे जब वो उनके वकील फैसल वाडा के सेनेटर वसीम सजाद पेश हुए, तो ऐसा लग रहा था जैसे कमज़ोर पिच के ऊपर जो है उनका वकील जो है वो खेल रहा है, और दलाइल से ही लग रहा था जैसे वो चीफ जस्टिस जो है अतर मिनल्ला वो माइंड बना के आए हुए हैं, और जिस तरीके से माशाल्लाह दलाइल दिए गए वो कह सकते हैं कि जो लीगल पॉइंट्स थे उनके मुताबिक नहीं थे, और यही वजह है कि फैसल वाडा एक बार फिर नाअहल करार दे दिए गए हैं। अब इनके पास ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाने का है। जो कमज़ोरी, जो खामी मुझे फील हुई बतौर रिपोर्टर, कि जिस चीज़ को इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को टारगेट करके हाई कोर्ट से रजू किया जा सकता था, वो ये थी। पहली बात तो ये कि इन्हें सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था अपील में, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये अहकामात दिए थे कि इनके जो एफिडेविट है, जो बयान हल्फी है, जिनके ऊपर सारे इश्यूज़ पैदा हो रहे हैं, इनको प्रोब करें, इनको इन्वेस्टिगेट करें। अब जब वो इन्वेस्टिगेशन और 2 महीने के अंदर इसका फ़ैसला करें, अब वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक कुशन मिल गया कि अब उनको हाई कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है और उसमें उन्होंने सारी कार्रवाई डालनी है, और वही हुआ।
लेकिन यहाँ पर इन्हें हाई कोर्ट नहीं जाना चाहिए था, इन्हें इलेक्शन कमीशन के फैसले के ऊपर अपील करनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो अपील करते और वहाँ पर सिर्फ ये 2-3 पॉइंट्स बता देते कि हमें राइट ऑफ डिफेंस नहीं दिया गया, इलेक्शन कमीशन इस कोर्ट नॉट कोर्ट ऑफ लॉ के आर्टिकल 62(1)(f) का इतलाक करे और किसी को ताहयात ना अहल करे, और दूसरा कि कानून है कि जो शवाहिद हैं, बारे सबूत जो है वो दरख्वास्त गुजार के ऊपर है, वो नहीं दिया गया। और फिर जो माजी के इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के डिसीजंस थे उनका हवाला देकर जो बयान हल्फी के ऊपर अगर इस तरीके से की बात आ जाती है और दोहरी शरीयत का मामला आ जाता है, जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट के बाजी की जजमेंट्स पर मौजूद हैं, उसके ऊपर वो रिलीफ ले सकते थे। लेकिन आज ऐसी कोई कतन बात ही नहीं की गई, और जिसकी वजह से फैसल वाडा साहब जो हैं वो एक केस हाई कोर्ट में इब्तदाई तौर पर हार गए हैं। अब इनके पास ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट में है, और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वो पिटीशन दायर करेंगे। इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि शायद वहाँ से उनको कुछ रिलीफ मिल जाए। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर नए इशू के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।